समय के साथ भगवान बुद्ध की कहानी हमें समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाती है। बुद्ध ने अपने जीवन को समर्पित करके दुनिया को एक महान सीख दी है, जिससे हम सभी कुछ सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध के आश्रम में बहुत दिन बिताने के बाद शिष्य ने अपने गुरु से यह पूछा, भगवान, समर्पण क्या है और यह हमें कैसे मानसिक मजबूती प्रदान कर सकता है? कहानी का संदेश है कि समर्पण, भक्ति और सेवा की आदतें व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण में मजबूत बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं। भगवान ने आत्मकथा के रूप में एक कहानी से समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाया। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू नामक युवक ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। वह अपनी आत्मा को समर्पित करने का निर्णय करके मानसिक शक्ति और आत्मिक समृद्धि की खोज में निकल पड़ा। राजू ने सुना था कि एक प्रसिद्ध आश्रम में एक गुरु हैं, जिनकी शिक्षा से लोग आत्मा को प्राप्ति में सफल हो रहे थे। वो उस आश्रम की ओर रुख कर दिया और गुरुदेव से मिलने का आलोचनात्मक संयोजन किया। आश्रम में पहुंचने पर राजू ने देखा कि यहाँ एक बड़ा समुदाय समृद्धि, शांति और प्रेम के साथ रह रहा था। गुरुदेव की शिक्षा सुनकर उसे अपने जीवन को समर्पित करने का सही मार्ग सामने आया। गुरुदेव ने कहा, राजू, समर्पण ही सच्ची आत्मिक समृद्धि का कुंजी है। सेवा में समर्पित होने से ही तुम अपने आत्मा के साथ मेलजोल पा सकोगे। राजू ने सोचा, इस आश्रम में समर्पण और सेवा में लगने में क्या बुरा है। उसने गुरुदेव के मार्गदर्शन में रहकर समर्पण की आदतें अपनाईं। पहला, समर्पण, सेवा में लगना। राजू ने पहले समर्पण की आदत से सेवा में लगना शुरू किया। उसने आश्रम के उदार वातावरण में अपनी समय, शक्ति और बुद्धि को दी। उसने आश्रम के बगीचे की सफाई की, भिक्षुओं की सेवा की और आश्रम के आयोजनों में सहायक बना। अपने कार्य में समर्पण और सेवा में उसने आत्मा की गहराइयों में जाकर एक नया परिचय किया। उसकी सेवा भावना ने उसे नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ने में मदद की। दूसरा, समर्पण, ध्यान और मेधा की अभ्यास। धीरे धीरे राजू ने अपने जीवन के एक और पहलू में समर्पण करने का निर्णय लिया, ध्यान और मेधा की अभ्यास में। उसने गुरुदेव के मार्गदर्शन में ध्यान का सीखा और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को जानने का प्रयास किया। राजू ने हर दिन सुबह और शाम ध्यान का समय निकालने का निर्णय लिया। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को शांत किया और आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस अभ्यास से उसकी मानसिक स्थिति में एक नया स्तर आया और उसने जीवन के मार्ग पर सजगता बढ़ाई। तीसरा, समर्पण, गुरु भक्ति। राजू ने ध्यान और सेवा के माध्यम से अपनी आत्मा को समझा, लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू था, गुरु भक्ति। उसने गुरुदेव को अपने जीवन के मार्गदर्शक माना और उनके उपदेशों का समर्पित अनुसरण किया। राजू ने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनसे भक्ति और श्रद्धा से सीखा। वो गुरुदेव की सेवा में भी लगा रहा और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास किया। चौथा, समर्पण, अनुशासन और तपस्या। राजू का ये यात्रा समर्पण का था, लेकिन उसने एक और महत्वपूर्ण आदत भी अपनाई, अनुशासन और तपस्या। उसने अपने जीवन को एक नियमित और व्यवस्थित रूप में चलाने का निर्णय लिया और अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए तपस्या में लगा। राजू ने नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुई। तपस्या के माध्यम से उसने अपनी इच्छाशक्ति और संयम में सुधार किया। राजू का समर्पण ने उसे एक नए दर्जे की मानसिक और आत्मिक समृद्धि दी। उसने गुरुदेव के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके एक सामर्थ्यपूर्ण, सकारात्मक और समर्पित व्यक्ति बना। पंजवां, समर्पण,
अपनी जीवन दृष्टिकोण में परिवर्तन। राजू के समर्पण ने उसे एक नए जीवन दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उसकी आत्मा में शांति, सुख और प्रेम बढ़ा। वो अब जीवन को एक उदार, सेवाभावी और आत्मनिर्भर तरीके से जी रहा था। राजू का समर्पण ने उसे न केवल आत्मा की समझ में बढ़ोतरी दी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और समर्पण ने गांव को भी सकारात्मक दिशा में प्रवृत्ति किया। राजू का समर्पण ने उसे न केवल आत्मा की समझ में बढ़ोतरी दी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और समर्पण ने गांव को भी सकारात्मक दिशा में प्रवृत्ति किया। एक दिन उसका पुराना दोस्त अरुण गांव आया और राजू की बदली हुई आत्मा को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, राजू, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत कैसे हुआ? राजू ने हंसते हुए कहा, समर्पण ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। सेवा, भक्ति और अनुशासन की आदतों ने मुझे सच्ची सुख और समृद्धि की प्राप्ति में मदद की है। अरुण ने भी राजू के मार्गदर्शन में आत्मा की खोज में निकला और समर्पण के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। समापन। समर्पण का महत्व। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समर्पण एक शक्तिशाली और सुरक्षित मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मा की ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। इससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। समर्पण के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं।